बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेफ़ बिलाल, आप देख रहे हैं उगी फूड सीक्रेट। आज आपके साथ शेयर करेंगे चपली कबाब की रेसिपी। एक परफेक्ट एथेंटिक यूनिक रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं ये चपली कबाब बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार किया जाएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। एक परफेक्ट यूनिक अमेजिंग एथेंटिक रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 700 ग्राम मैंने यहाँ पे बीफ मीन्स लिया है। बीफ का कीमा लिया है मैंने 700 ग्राम और इसमें 25% फैट है, यानी चर्बी है इसके अंदर 25%। तो कबाब के लिए चर्बी वाला कीमा बेस्ट है। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 100 ग्राम चॉप ऑनियन का। ये ऑनियन मैंने चॉप किया है नाइफ़ की मदद से। आप कीमे की मशीन से भी प्याज निकाल सकते हैं। मैंने इसे नाइफ़ की मदद से चॉप किया है और इसका पानी रिमूव किया है, स्ट्रेन किया है पानी इसका, ताकि हमारा कबाब टूटे ना और प्याज के अंदर पानी ना हो। और ऐड कर दूंगा यहाँ पे मैं 100 ग्राम प्याज का। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली ली है 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर लिया है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है गार्लिक जिंजर पेस्ट। ये ऐड करेंगे। आप स्पाइसी लेवल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 1 मीडियम साइज़ का टमाटो लिया है मैंने। यहाँ पे टमाटर लिया है 1 मीडियम साइज़ का और उसे चॉप किया है इस तरीके के साथ छोटा छोटा। ज़्यादा टमाटर आपने ऐड नहीं करना, टमाटर के अंदर पानी होता है तो हमारा कबाब टूट सकता है। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 1 एग का, 1 लार्ज साइज़ का एग लिया है मैंने। यहाँ पे एक अंडा लिया है, वो ऐड करेंगे। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा प्लेन फ्लोर का, आप मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं प्लेन फ्लोर ऐड करूँगा इसके अंदर। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 1 टीस्पून साल्ट का। साल्ट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा क्रश कोरिएंडर और ज़ीरा लिए है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा अनारदाने का, अनारदाना लिया है मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अनारदाने का एक अपना फ्लेवर होता है कबाब के अंदर। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा क्रश चिली 1/2 टीस्पून। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा रेड फूड कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे। और हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके के साथ मैरिनेट कर देंगे सारे स्पाइसेस को, ताकि हमारा जो चपली कबाब का कीमा है वो अच्छे तरीके के साथ रेडी हो जाए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से 5 से 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे चपली कबाब का जो कीमा है वो यहाँ पे हो गया है रेडी। फाइनली हमारे चपली कबाब का कीमा यहाँ पे हो गया है रेडी। मैंने हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाया है और बना देंगे अपने कबाब इस तरीके के साथ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से साइज़ रख सकते हैं चपली कबाब का, छोटा बड़ा जैसे आपको ठीक लगे। और हाथ की मदद से इसे उंगलियों के ऊपर इस तरीके के साथ रख देंगे और प्रेस कर देंगे, ताकि हमारा कबाब जो है वो चपली कबाब की शक्ल में आए इस तरीके के साथ। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हल्का सा प्रेस करेंगे और साइडें इसकी इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, तो हमारा चपली कबाब यहाँ पर हो गया है रेडी। अब इसे फ्राई करते हैं और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पे लो टू मीडियम रखना है और ऐड कर देंगे कबाब जो हमने रेडी किए थे, चपली कबाब इस तरीके के साथ। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा उगी फूड सीक्रेट को। हम आपके साथ ऐसी कमर्शियल और होममेड रेसिपियाँ शेयर करते रहेंगे। और 4 से 5 मिनट इसे एक साइड से पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए। 4 से 5 मिनट के अंदर हमारे कबाब अच्छे तरीके के साथ एक साइड से कुक हो जाएंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे कबाब कितने अच्छे तरीके के साथ रेडी हो रहे हैं। ये एक परफेक्ट यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसका साइड चेंज करेंगे इस तरीके के साथ। मैंने यहाँ पे 2 स्लाइसर लिए हैं। बड़ी एहतियात के साथ आपने यहाँ पे इसके साइड चेंज करने। अगर आप इस रेसिपी के साथ कबाब बनाएंगे तो आपका कबाब टूटेगा भी नहीं। बहुत टेस्टी, जूसी और यम्मी कबाब आपका तैयार होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे कबाब कितने अच्छे तरीके के साथ रेडी हो रहे हैं। 4 से 5 मिनट के लिए इसे दूसरे साइड से भी कुक करेंगे ताकि हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाएं और इसके ऊपर एक अच्छा सा यूनिक सा कलर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से 4 से 5 मिनट के अंदर हमारे कबाब दूसरे साइड से भी रेडी हो गए हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक चपली कबाब की। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये चपली कबाब की रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए उगी फूड सीक्रेट के साथ।